नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 कहानियों की इस यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के विषय की। आज की हमारी कहानी है कानों में कंगना, जिसके लेखक का नाम राधिका रमन प्रसाद सिंह जी है। दोस्तों, कहानी से पहले हम राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की अन्य रचनाओं के विषय में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। राधिका रमन जी की जो कहानी संग्रह हैं वे हैं कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्म धुरी। ये इनके कहानी संग्रह हैं। और जो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनको देख लेते हैं। गांधी टोपी, जो सन 1938 में आई। सावनी समा, ये भी सन 1938 में। नारी क्या एक पहेली, ये सन 1951 में। हवेली और झोंपड़ी, ये भी सन 1951 में। देव और दानव, ये भी 1951 में। वे और हम, ये 1956 में। धर्म और मर्म, तब और अब, अबला क्या ऐसी सबला, ये सन 1962 में। बिखरे मोती, ये सन 1965 में। इसके बाद इनके लिखे उपन्यासों की हम बात करें तो उपन्यास हैं राम रहीम, जो 1936 में आया। पुरुष और नारी, ये 1939 में। सूरदास, ये 1942 में। संस्कार, ये 1944 में। पूरब और पश्चिम, ये 1951 में। चुंबन और चांटा, ये 1957 में। इन्होंने कुछ लघु उपन्यास भी लिखे हैं, जिनको हम देख लेते हैं। नवजीवन सन 1912 में। तरंग सन 1920 में। माया मिली न राम, ये 1936 में। मॉडर्न कौन सुंदर कौन, ये 1964 में। अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर, ये 1966 में। बात इनके नाटकों की करते हैं तो इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक, ये 1911 में। धर्म की धुरी, ये 1952 में। अपना पराया 1953 में। और नज़र बदली बदल गए नज़ारे, ये 1961 में। इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे हैं, जिसमें प्रमुख हैं सावनी सभा, टूटा तारा और सूरदास। बात इनकी गद्य की करें तो इन्होंने 2 प्रसिद्ध गद्य रचनाएं भी की हैं, जिसमें हैं नवजीवन और प्रेम लहरी। इनकी बात गद्य कृतियों की करें, वैसे हमने इन्हें पहले पढ़ लिया है, लेकिन ये अलग से हमने गद्य कृतियों का एक कॉलम बनाया है, जिसमें नारी एक पहेली, पूरब और पश्चिम, हवेली और झोंपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और सब, ये इनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियाँ हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज की कहानी की, जिसका नाम है कानों में कंगना। ये कहानी वर्ष 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह एक मार्मिक कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट करती है।
कानों में कंगना का प्रारंभ बेहद आकर्षक है और अंत इसका दुखद है। कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। कहानी में बहुत अधिक पात्र नहीं हैं। किरण कहानी की नायिका है और योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र जो कि लेखक हैं, जो कि कहानी को लिख रहे हैं कहानी के अंदर, वे किरण के पति हैं। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता हैं। ये 3 पात्र कहानी के पात्रों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये यहाँ जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये पूरी कहानी है, कहानी का सारांश नहीं है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? ये इस कहानी की जो नायिका है किरण, उनके पति नरेंद्र उनसे पूछ रहे हैं। कहानी की शुरुआत हो रही है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। किरण ने कानों में कंगन पहने हुए थे, जो कि हम हाथों में पहनते हैं। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। यानी किरण अभी भोली भाली महिला थी। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्यमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धान से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लाल भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निशेष ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर उसकी थाह ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा
एक मानव अंतर पर क्यों ना पड़ दौड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बन लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या कौन अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दीख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल से जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। ये इस कहानी का पहला पार्ट था। इसमें किरण जो होती है वो एंड में मर जाती है और योगीश्वर उसके पिता हैं और जो उसके पति हैं वो किरण को याद कर रहे हैं। अब ये कहानी जो है वो फ्लैश बैक की है। एक दिन था कि दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर जाते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरू के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती हैं। तुम्हारी आँखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रहीं। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्णा गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसी कुटी नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी तो अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगमगाया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन था। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, बरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, बरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं दिख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर
यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इस वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, योगीश्वर यानी जो योगीश्वर थे किरण के पिता, वो एक योगी की तरह ही रहते थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, पर उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की आनंद शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोकटोक हवा पर या जंगल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ लो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उन्हीं की लड़की थी। उस कुटी में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति हुई थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट में ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठाकर ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वहाँ किरण को पास बिठाकर ना जाने वे क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वे उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन सब बातों से विदित थी किरण? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वे ठहरे नहीं, चल दिए, और मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वनवायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन की किस लोक जाल में बांध रहे हो? अब इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अभी तक 2 पार्टों में ये दूसरे पार्ट में थोड़ी कहानी है जिसमें किरण से नरेंद्र के विवाह को बताया गया है कि किस प्रकार उन दोनों को प्रकृति ने तथा उनके पिता ने मिलाया। तीसरा भाग देख लेते हैं। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। उस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझें।
2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। फिर 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मोद गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावती मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहे हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सिर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चीत्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने, विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आँखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाज दिखाती थी। अब अनंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गईं। नवीन यौवन, कोकिला कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशे सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादाओं की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ ला कर उस मायाकारी के अलक्त रंजित चरणों पर रख दिए। दोस्तों, इसमें जो इस कहानी की पात्र है किन्नरी, इस कहानी के जो लेखक हैं, जो कहानी को लिख रहे हैं, कहानी के लेखक तो राधा रमन जी हैं, लेकिन इस कहानी भी फ्लैशबैक में चल रही है। जो कि लेखक किरण के पति इस कहानी को लिख रहे हैं। उनको किरण से विवाह के बाद एक किन्नरी नाम की नाचने वाली से प्रेम हो जाता है, जिससे वे अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। किरण के सारे गहने लाकर उसको दे देते हैं। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक भी पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये 2 दिन के चमकते खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर
बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में संशक निर्लज्ज होकर डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भी न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मूंदने वाली मुंदोबल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश होकर लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी और न ही बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। अब कोई गहना ना मिल पाने के कारण उस नाचने वाली ने अपने घर लेखक को आने से मना कर दिया था। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर उससे मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चीत्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब सिंदूक झांके, जो कुछ मिला सब कुछ मैंने तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बकस में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना है क्या? हाँ, छीड़ कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने के लिए ही अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पर याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे। चक्रवर्ती राजा जो थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ लाए थे। मेरी किरण तो इस भूतल पर अब थी ही नहीं। किस तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति दीनहीन मानव में कहाँ है? चढ़ा नशा उतर गया। सारी बातें सूझ गईं। आंखों पर पट्टी जो बंधी थी वह खुल गई। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही बाकी रह गया था। दोस्तों, ये थी कहानी कानों में कंगना। कहानी को इन्होंने बहुत ही कविता की भाषा दे रखी है। कहानी केवल इतनी सी है कि जो किरण के पति थे, उनका किसी नाचने वाली से प्रेम हो जाता है, तो वो सारे के सारे गहने किरण के उसको ले जा कर देते हैं। जिस दिन गहने ख़त्म हो जाते हैं तो वे नाचने वाली उसे अपने घर में नहीं आने देती है।
उसके बाद वह घर में गहने आदि ढूंढने लगता है जिससे उसे दे सके, लेकिन घर में कुछ भी नहीं बचता, केवल वही 2 कंगन बचते हैं जिनको एक दिन किरण ने अपने कानों में पहन रखा था, जो कि उसके पति ने पहली बार मिलने पर उसे दिए थे। और उसी दिन किरण की मृत्यु भी हो जाती है। तब लेखक की आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी इतनी सी थी। तो दोस्तों, आज हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।